हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने बैंक अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेविंग बैंक अकाउंट्स ज़्यादा या फिर कम होने के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय के अकॉर्डिंग आपके पास कितने खाते होने चाहिए और आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, कितना कैश आप विड्रॉ करवा सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स में कितना डिपॉजिट रख सकते हैं, कितने पैसे तक जमा रख सकते हैं जिससे कि कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरी ना हो। क्या सेविंग बैंक अकाउंट्स पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। अगर लिमिट से ज़्यादा आपने लेन देन कर दिया हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट्स होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कितने सेविंग बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम कितने बैंक अकाउंट्स सेविंग बैंक अकाउंट्स अपने एक बैंक में या अनेक बैंकों में खुलवा सकते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट और अन्य किसी लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए। आप जितने चाहे सेविंग बैंक अकाउंट्स किसी भी बैंक की ब्रांच में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसको लेके कोई ऐसे ऑफिशियल लिमिट नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स है तो उनको ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा और कुछ उनके चार्जेज भी आपको ज़्यादा देने होंगे। अब सपोज आपके पास 4 बैंकों के सेविंग बैंक अकाउंट और चारों बैंकों के एटीएम कार्ड्स आपके पास है तो उनका जो एनुअल चार्ज लगता है वो आपको एक के बजाय चारों बैंकों का देना पड़ेगा। और मैसेज सर्विस वगैरह बैंक कई तरीके की डिडक्शन करता है तो वो भी आपके जितने अकाउंट होंगे तो उतने डिडक्शंस ज़्यादा होंगे। और इनकम टैक्स फाइल करते समय भी आपके सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी ITR पोर्टल पे देनी होती है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा बैंक अकाउंट्स होने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। और एक्सपर्ट्स की राय के अकॉर्डिंग आपके पास अगर 2 सेविंग अकाउंट हो तो वो सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी होती है और जितने कम अकाउंट्स आपके पास होंगे उतनी ही ईजीली आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स की राय है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा करवा सकते हैं, उसकी क्या लिमिट्स होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 285BA के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए तक कैश जमा करवा सकते हैं जिसको लेकर कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जनरली नहीं मिलता है। अब ये 10 लाख रुपए आप चाहे तो एक सेविंग खाते में करवा सकते हैं या फिर एक से अधिक सेविंग खातों में एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करवा सकते हैं। और ये 10 लाख रुपए आप चाहे तो एक मुश्त जमा करवा सकते हैं और आप चाहे तो टुकड़ों में भी, पार्टीशंस में भी जमा करवा सकते हैं। जैसे सपोज आपने 2.5 लाख रुपए 4 बार आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो ये भी एक केस की लिमिट में आता है। या फिर 10 लाख रुपए आपने एक साथ आपके अकाउंट में जमा करा दिया तो ये कुल मिला के एक ही बात हो गई कि आप किसी भी तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा नहीं करवा सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी तरीके से आप एक या अनेक खातों में कैश जमा करवाते हैं तो उसकी सूचना संबंधित बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी ज़रूरी होती है। इसलिए भूलकर भी अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा नहीं करवाए। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की क्या लिमिट्स है। पहले तो कोई कैश विड्रॉल की लिमिट्स नहीं हुआ करती थी, लिमिट्स तो अभी भी नहीं है, लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए या इससे ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए तक अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल करते हैं
तो बैंक को 2% TDS काटने का हक है। यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए कैश निकलवाते हैं तो उसका 2% यानी कि 40,000 रुपये बैंक अपने पास काट लेगा और इनकम टैक्स में जमा करवा देगा। और ये वैल्यू अगर 1 करोड़ या इससे ज़्यादा हो तो 5% TDS काटा जाता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194(n) के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए अपने खाते से निकलवाते हैं कैश तो 5% यानी कि 5 लाख रुपए बैंक आपका TDS काट लेता है। अगर ये TDS, अगर आपकी इनकम वैलिड पाई जाती है तो आप TDS का रिफंड भी ले सकते हैं। अब देखिए, कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा रख सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आप कमा सकते हैं उतना आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी जो इनकम है वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इतना कमाते नहीं है, ITR भरते नहीं है और आपके खाते में हर साल कैश जो इनकम से एग्जेम्प्टेड नहीं है वो जमा करवाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप जितना चाहे कैश जमा करवाएं लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास, उसका सोर्स आपके पास वैलिड होना चाहिए। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अपने खाते में कैश जमा रख सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सेविंग बैंक अकाउंट पे टैक्स लगता है। तो देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। आपके बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट होता है उस पे जो आपको ब्याज मिलता है क्वार्टरली, उस ब्याज पे आपको टैक्स देना होता है। वो ब्याज एक्चुअली टैक्सेबल इनकम में आता है। और हमेशा अपने सारे अकाउंट्स के ब्याज की इंफॉर्मेशन आपको अपनी ITR में देनी चाहिए। नहीं अगर आप देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने के चांस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज आपको मिलता है तो उस पर टैक्स देना ज़रूरी होता है। हालांकि टैक्स तो सब पे लगता है, 10,000 से कम में भी लगता है, लेकिन 10,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट होती है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत से लोग लिमिट से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में कर देते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है टाइम पर, एक जो तय डेडलाइन होती है उससे पहले फाइल कर देनी चाहिए और अपनी इनकम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी ITR में देनी चाहिए। और अपने टैक्स, जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है वो टैक्स आपको डिपॉजिट करवा देना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी कुछ लिमिट्स नहीं होती है या नहीं होती है। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगता है और सभी बैंक ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं करें। और आपका जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है, ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। अगर आपकी इनकम वैसे एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप ITR फाइल नहीं करते हैं और टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।